अब हम स्टूडेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में अभी आपने देखा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने करंट कैलकुलेट किया था। जब पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जा रहे थे, निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आपसे एवरेज करंट पूछी गई थी। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन, ये कांस्टेंट करंट पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, a constant current of 4 ampere passes through a wire for 8 सेकंड। मीन्स 8 सेकंड के लिए कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर किसी वायर में फ्लो कर रही है। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन गिवन टाइम इंटरवल। एक इस दिए गए टाइम इंटरवल में उस वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। मीन्स अ कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a wire for 8 seconds. Find the total charge flowing through that wire in the given time interval. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोई एक वायर है PQ, इसमें से 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ये कोई एक वायर PQ है, इसमें से 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कितने टाइम तक? 8 सेकंड तक। कितने टाइम तक? 8 सेकंड तक। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। क्या कैलकुलेट करना है? कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। आई आपको गिवन है 4 एम्पियर, टाइम गिवन है 8 सेकंड, क्यू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है, देखिए क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। हमने बताया था जब भी कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा हो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है आई डेल्टा टी, या क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आपका आई हो जाएगा 4 एम्पियर, टी हो जाएगा 4 सेकंड, 4 8 जा 32 कूलम। कितना? 32 कूलम। इसका मतलब हो गया कि इस कंडक्टिंग वायर से 32 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। अ वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू its cross section in 1 second? How many electrons this correspond to? करें कि कोई एक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है। देखिए PQ एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कर रहे होंगे। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपान टी। क्या? I इक्वल टू क्यू अपान टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपान टी। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी। I इक्वल टू क्यू अपान टी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। अब Q इक्वल टू आई टी है तो Q आपको फाइंड आउट करना है। Q इक्वल टू होता है आई टी। I कितना है? 2 एम्पियर है, और आपका T कितना है? 1 सेकेंड है, तो ये आपका 1.0 सेकेंड। तो आपका Q कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 एम्पियर इंटू सेकेंड, या 2 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 कूलम चार्ज आ गया। अब हमें कैलकुलेट करता है कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे। तो देखिए Q इक्वल टू होता है आई टी, और Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो एन ई इक्वल टू आई टी, एन ई इक्वल टू आई टी, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी अपान ई। एन इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी अपान ई। तो एन इक्वल टू हो जाएगा, आई कितना है? 2 एम्पियर, टी कितना है? 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। ये हो जाएगा 12.50 इंटू 10⁻18। ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। इसका मतलब ये हो गया कि एन अप्रोक्सीमेट कितने? 10⁻19। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी PQ वायर से 2 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक अगर फ्लो करेगी तो इस वायर के P एंड पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड इंटर कर रहे होंगे, और Q एंड से इतने ही इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे होंगे। मीन्स जब भी इस वायर से 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी तो इसके P एंड पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर कर रहे होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन Q से लीव कर रहे होंगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन का सलूशन। अब हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसका सलूशन आप कैसे करेंगे, इसका हम डिस्कस करेंगे।